नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जब सांसद, विधायक, मंत्री सहित 38 तरह के वीआईपी की गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगता, आम लोगों की गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों? यह बड़ा सवाल है। डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने सत्याग्रह पर बोलते हुए कहा कि आम जनता से टोल टैक्स वसूलना समानता के मौलिक अधिकार की हत्या है। पैसे के अभाव में कोई व्यक्ति कहीं आने जाने की स्वतंत्रता से वंचित होता है। यह स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का वायलेशन है। जब 545 243 सांसदों से 142 करोड़ लोगों में से किसी ने इस कर की मांग नहीं की, फिर इसे किसने और क्यों लगाया? कानून निर्माताओं द्वारा अपनी गाड़ियों पर टोल टैक्स न देना और लोगों की गाड़ियों से टोल टैक्स वसूलने का आदेश बेशर्मी और अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। समानता और स्वतंत्रता को छीनने वाले इस मनमाने आदेश को समाप्त करने के लिए सरकार को 100 से अधिक पत्र और ज्ञापन दिया, परंतु किसी पत्र का उत्तर अब तक नहीं। आखिर मेरे हिस्सा का डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहाँ है? लगता ही नहीं हम आज़ाद मुल्क के स्वतंत्र नागरिक हैं। जब हम सड़कों पर निकलते हैं तब टोल टैक्स के नाम पर हिंद के हिंदुस्तानी लुटेरों के सरकारी गुंडे हमें लूट लेते हैं, गुंडाई एवं भय से टैक्स वसूलते हैं। भारत 142 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी है और मंत्री मनमाने रूप से टैक्स कैसे लगा सकते हैं? वैसे भी टैक्सेशन पार्लियामेंट का विषय है। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल का काला धब्बा है, क्योंकि हम आज़ाद भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। टैक्स की गुलामी से संविधान हमारी सुरक्षा प्रदान करता है और गोरखपुर के सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में बीमार पत्नी को ब्लड चढ़ रहा है और इसी अस्पताल में 7 फरवरी 2022 को डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की तानाशाही भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन के 12वें दिन जब मेरी हालत बिगड़ गई, तब मैंने महान मानवीय न्यायाधीश NSB रमन के सम्मुख एक जनहित याचिका भेजी थी, जो 14 फरवरी को स्वीकृत हुई। और इस समय PIL भेजने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन तेंदुआ टोल प्लाजा गोरखपुर पर निजी गाड़ियों के टोल आदेश को तोड़ने का सत्याग्रह करना था, परंतु इस विषम परिस्थिति में उक्त सत्याग्रह को स्थगित करते हुए महान अदालत के सम्मुख सरकार के मनमाने आदेश समाप्त करने का निवेदन करता हूं। 26 नवंबर को गांधीवादी तरीके से उक्त टोल प्लाजा पर 10 मिनट का एक सत्याग्रह करूंगा। PIL की एक कॉपी श्रीमान आयुक्त गोरखपुर को दूंगा, जो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित होगा, जिसमें यह निवेदन होगा कि यदि 25 जनवरी तक निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स का मनमाना आदेश समाप्त नहीं हुआ तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को उक्त टोल प्लाजा पर उक्त आदेश ठीक उसी तरह तोड़ूंगा जैसे राष्ट्रपिता ने फिरंगियों का नमक कानून नमक सत्याग्रह कर तोड़ा था। इसमें अनुशासन तो बिल्कुल नहीं है और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। हमारे वोट से सांसद बन के गए, जरा गौर करिए, हमारी सेवा के लिए गए और हमने सड़कें बनाई, हमने टैक्स दे के पैसा दिया, सड़कें निर्मित हुई, हमने निर्मित किया, जमीन हमने दी और हमारे ऊपर टैक्स लगाते हो और अपनी गाड़ियों पर टैक्स नहीं देते हो। इसमें जरा सा अनुशासन है क्या? ये बेशर्मी की मिसाल नहीं है तो और क्या है बताइए? किस कहीं दुनिया के अंदर इस तरीके का काम हो सकता है? बाकी हम गुरहु प्रसाद हैं क्या? हम जिम्मी हैं इस देश के? हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं कि हम, और संविधान हमको मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार मिला हुआ है। दूसरी बात है कि हमारे जेब में पैसा नहीं होगा तो हम सड़क पर नहीं जाएंगे, पहले बताइए। और सड़क पर नहीं जाएंगे, नहीं चल पाएंगे तो ये क्या हुआ? ये फ्रीडम का वायोलेशन हुआ, ठीक है ना? ये फ्रीडम का, हमारी स्वतंत्रता का वायोलेशन है और स्वतंत्रता का वायोलेशन ये 19B का वायोलेशन है। 19B का वायोलेशन है। आपको बता दूं आपके चैनल को कि 19B का, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम सड़क पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे? हमारे पास पैसा रहता ही नहीं। बड़े मुश्किल से मैंने गाड़ी खरीदी। 80% लोगों के पास जो गाड़ी है, निजी गाड़ी, वह क्या है? वह कर्ज की ली हुई है, उधार ली हुई है। किसी बड़े मुश्किल से एक गाड़ी 5-6 लाख का एक कोई निम्न मीडियम वर्गीय परिवार का व्यक्ति लेता है। वो लेते समय टैक्स दिया 50%, एक्साइज 3 लाख की गाड़ी 6 लाख में लेता है।
रजिस्ट्रेशन में दिया 42,000 43,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का दिया, 11% 12% जैसा भी गाड़ी का कीमत हो। और इसके बाद वो गया तेल भरवाने, तो वहाँ जो है 50 रुपये का डीजल खरीदा 90 रुपये में, 60 रुपये का पेट्रोल खरीदा 100 रुपये में। और आप उसके बाद हम सड़क पर जाएंगे तो आप टोल टैक्स लेंगे। और कोई आज़ाद मुल्क और कोई डेमोक्रेसी में सड़क पर टैक्स लेने का, ये तो यार एक्सप्लॉयटेशन है पूरी तरीके से। तो मैंने कहा कि इस जुर्म को इस स्वतंत्रता और समानता को हरने वाले, इस छीनने वाले, कहीं आने जाने का जो ये अधिकार, टोल टैक्स को आप समाप्त कर दीजिए। मैंने एक विकल्प, ये भी 1 साल से मैं कह रहा हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, मैं रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से पिछले 19 दिसंबर को, जब बिस्मिल, अशफाक, रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी का फांसी दिवस था, उस दिन दिया था। पटना में 9 फरवरी को गांधी मैदान से ज्ञापन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भेजा था, किसी का कोई जवाब नहीं। तब हमने कहा कि नहीं, अब मैं टोल तोड़ूंगा आपका, ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने नमक सत्याग्रह करके नमक। अक्सर आप अपने पत्रों में लिखते हैं कि जिस तरह से फिरंगियों का नमक कानून गांधी ने तोड़ा था, उसी तरह से आप इस टोल को तोड़ देंगे जी। तो इन फिरंगियों से आपका क्या आशा है? आज फिरंगी मुझे कहीं नजर नहीं आते। क्या आप भूरी चमड़ी वाले फिरंगियों की बात कर रहे हैं? आप जो है, आप किसको, मतलब फिरंगी किस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं? जितने भी इस समय के जिन लोगों ने टोल टैक्स लगाया है हमारे ऊपर, जिन लोगों ने चावल, आटा, गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक, दवा, हवा, पानी, 9 आइटम पर जिसने तेल लगाया है, जीएसटी, टोल टैक्स, सीएनजी और पेट्रोल, जो गैस है, इनका दाम बढ़ाया है, जिन लोगों ने खुले बाजार में शिक्षा बेचा है, जिन लोगों ने मेरी गाड़ी पर टैक्स लगाया है, अपनी गाड़ी पर टैक्स नहीं देते, ये फिरंगियों से गए गुजरे हैं। और इनका कानून जो है, इनका कानून अंग्रेजों के उस नमक कानून से भी, आपके चैनल को बता दूं, उस नमक कानून से भी जुर्म ढाने वाला कानून है। इसको कोई मनुष्यों की जात यार 1 मिनट भी नहीं सह सकती। 1 मिनट भी कोई मनुष्य की जात इस कानून को नहीं सह सकती, मैं बता दे रहा हूं। और मैं इनके कानून को नहीं सहूंगा। आज मैं गया था, मुझे प्रशासन की ओर से आज ये रोका गया कि आप PIL जब दायर कर दिए हैं तो वेट करिए। मुझे अच्छा लगा कि प्रशासन ये कह रहा है, नहीं तो एक टोल लेन पर बंद करके मुझे आज वहां सत्याग्रह करना था। लेकिन बताया गया, मैं 22 तारीख का PIL उनको रिसीव कराया हूं और एक और ज्ञापन दिया हूं जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जाएगा रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब की ओर से। और वो तो जाएगा ही। और 2 महीने में 25 जनवरी के पहले आपके चैनल को और आपको बताता हूं कि गाड़ियों पर, निजी गाड़ियों पर टोल का कानून, टोल का आर्बिट्रेरी रूल, आदेश टूट जाएगा, अवश्य टूटेगा, इसमें आप शंका न पालिएगा। और 1 लेन बाया एंड फ्रो, प्रत्येक टोल प्लाजा पर 1 लेन, एक साइड में 1 लेन, एक साइड में 1 लेन। यदि टोल नहीं तोड़े तो कम से कम 1 टोल लेन एक क्या करेंगे, फ्री करेंगे, जिसमें जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनकी गाड़ियां उधर से निकलेंगी। तो भी आम आदमी का जो लोअर मीडियम है, जिसने किसी तरीके से गाड़ी तो खरीद ली है, लेकिन यार 800 रुपया आप लखनऊ जाने के लिए हमसे ले लेते हैं। अरे टैक्स के लिए चमड़ी उधेड़ लेंगे क्या, जान ले लेंगे क्या आप टैक्स के नाम पर? क्या छोड़े हैं आप? तो मैंने कहा कि कम से कम मनुष्यता का परिचय दीजिए, ये सिद्ध करिए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ अगर 25 जनवरी तक सरकार इस मनमाने आदेश को वापस नहीं लेती है आम नागरिकों के लिए, निजी गाड़ियों पे जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, तो आगे आपकी क्या योजना है? 26 जनवरी को टोल कानून, किसी भी टोल टैक्स पर खड़ा होकर तोड़ दूंगा, ठीक उसी तरीके से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने इस जुर्म के कानून को, जो फिरंगियों से भी गया गुजरा जुर्म का कानून है, इसको सहना किसी भी आजाद मुल्क के आजाद नागरिक के लिए, ये तो सहना बिल्कुल वो सहना ठीक नहीं है। इसको तो हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि तोड़े। ऐसा कौन सा कानून हो सकता है कि आप पर लगेगा नहीं, मेरे ऊपर लगेगा? और जब तक एक कानून की संहिता हमारे हाथ में है, जो महान संहिता है, जो समानता के आत्मा से बनी है, जो अम्बेडकर की संहिता है हमारे पास, जो समता पुरुष की संहिता है, जब उन्होंने बताया है कि सभी समान है, तो आप टोल टैक्स नहीं देंगे, हम टोल टैक्स देंगे? कैसे मैं इसको सहूंगा? मैं इसको तोड़ूंगा,
नहीं, जब 25 जनवरी तक हुआ, 26 जनवरी को बताऊंगा कि किस टोल प्लाजा पर इसको तोड़ूंगा और इसको तोड़ूंगा इस कानून को। केन साहनी की रिपोर्ट।